नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 16 मई की बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सामने आ रही है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है या नया घर पाने की उम्मीद कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से ग्रामीण और शहरी दोनों लाभार्थियों के लिए कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। कई राज्यों में नई सूची जारी होने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। वहीं जिन लोगों का नाम पिछली सूची में नहीं था उनके लिए भी राहत की खबर बताई जा रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक जानिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के ताज़ा अपडेट की। 13 मई की नई जानकारी के अनुसार कई जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। जिन लोगों ने पिछले महीनों में ऑनलाइन या पंचायत स्तर पर आवेदन किया था उनके दस्तावेजों की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में बहुत जल्द नई लाभार्थी सूची जारी होने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, खासकर ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए कच्चा मकान है। सरकार लगातार इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ रही है। 16 मई को सामने आई चर्चाओं में बताया जा रहा है कि मई 2026 के अंत तक कई राज्यों में नई सूची अपडेट की जा सकती है। अब बात करें कि किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके नाम राशन कार्ड में दर्ज है और जिनके पास पहले से पक्का घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता की जांच की जा रही है, जबकि शहरों में नगर निकाय के स्तर पर सूची तैयार की जा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मई 2026 में नई किस्त जारी होगी। खबरों के अनुसार जिन लाभार्थियों का मकान निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए अगली किस्त की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जिनका जियो टैगिंग और निर्माण कार्य सत्यापित हो गया है, उनके खाते में अगली राशि भेजी जा सकती है। अब बड़ी खबर यह भी है कि कई राज्यों में अधूरे मकानों के लिए अलग से समीक्षा की जा रही है। जिन लोगों ने पहली किस्त लेने के बाद निर्माण पूरा नहीं कराया, उनके रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और मकान का निर्माण समय पर पूरा हो। दोस्तों, 16 मई की खबर में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कई पंचायतों में नए सर्वे का कार्य भी शुरू कराया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें फिर से मौका मिल सकता है। यदि आपने पहले आवेदन नहीं किया था या आपका आवेदन लंबित था तो पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर जानकारी लेना जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं नई सूची की। कई लोग हर दिन पूछते हैं कि नई सूची कब आएगी। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मई महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में कई जिलों की सूची अपडेट हो सकती है। लाभार्थी अपना नाम पंचायत कार्यालय, आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय जन सेवा केंद्र पर जांच सकते हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आवास योजना के साथ कुछ अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे शौचालय निर्माण, बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला जैसी सुविधाएं। यानी घर मिलने के साथ कुछ परिवारों को अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। इससे गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें। यदि आप नए आवेदक हैं तो अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और परिवार की आय से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें। पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ स्थानों पर ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है। 13 मई की बड़ी हेडलाइन यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए मई 2026 महत्वपूर्ण महीना बनता जा रहा है। जिन लोगों का नाम लंबित सूची में था उनके लिए नया अवसर बन सकता है। जिनके घर निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए अगली किस्त की उम्मीद बढ़ी है और जिनका आवेदन छूट गया था उनके लिए सर्वे और पुनः सत्यापन का मौका मिल सकता है। दोस्तों, एक और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कई जिलों में आवास योजना से जुड़े अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब है कि फाइलें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि अंतिम सूची जारी होने की प्रक्रिया जिला स्तर पर अलग अलग हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना खास महत्व रखती है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। बारिश और गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार मकान निर्माण की गति बढ़ाना चाहती है।
इसी कारण मई महीने में कार्य तेज किए जाने की बात कही जा रही है। कुछ जगहों पर लाभार्थियों ने शिकायत की थी कि नाम सूची में होने के बावजूद राशि नहीं आई। ऐसे मामलों में बैंक खाते की आधार सीडिंग और दस्तावेज मिलान जरूरी बताया गया है। यदि आपके खाते में राशि नहीं आई है तो बैंक और पंचायत कार्यालय दोनों जगह जानकारी लें। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या नई राशि में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आधिकारिक रूप से राशि बढ़ाने की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त राज्य सहायता देने की चर्चाएं जरूर है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी कुछ अतिरिक्त लाभ दे सकती है। यदि आपका नाम पिछली सूची में नहीं था तो घबराने की जरूरत नहीं है। नया सर्वे और पुनः जांच की प्रक्रिया कई क्षेत्रों में शुरू है। पात्र परिवारों को फिर से जोड़ा जा सकता है, इसलिए दस्तावेज तैयार रखें और समय समय पर सूची चेक करते रहें। 16 मई की खबर का सार यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नई हलचल शुरू हो चुकी है। नई सूची, नई किस्त, सत्यापन और सर्वे, इन सभी प्रक्रियाओं के चलते लाभार्थियों को आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। केवल सरकारी पोर्टल, पंचायत कार्यालय या अधिकृत केंद्र से ही जानकारी लें। कई बार सोशल मीडिया पर गलत तारीखें और झूठी खबरें फैलती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपने आवेदन किया है तो अपने मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें, क्योंकि कई जगह सत्यापन या सूचना मोबाइल के माध्यम से भी दी जाती है। साथ ही बैंक खाते में KYC और आधार लिंक जरूर जांच लें। अंत में आज 16 मई की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई लाभार्थियों के लिए रास्ता खुल रहा है। मई 2026 में नई सूची और अगली किस्त की उम्मीद बढ़ी है। जिन लोगों का सपना पक्का घर पाने का है, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो अपने गांव या शहर की सूची जरूर चेक करें, दस्तावेज पूरे रखें और सत्यापन प्रक्रिया पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में आपके खाते में राशि या नई सूची से जुड़ी सूचना आ सकती है।